आज मैं कहता हूँ चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। और वो ऐसे गायब होगा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रोटी नमक पर एक पत्रकार आज तक उसका पता नहीं है कहाँ है। अर्नब का जो 500 पेज का जो चैट लीक हुआ है और उसमें पूरी तरह से जिस तरह से देश को शर्मसार करने वाली सब जो सूचना आई हैं पुलवामा को लेके, पीएमओ को लेके, राजवर्धन राठौर को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे कि देश में किस तरह का कुछ चल रहा है? मुकदमा अभी दर्ज हुआ नहीं हुआ? ना हुआ। गिरफ्तार हो गया नहीं हुआ? ना हुआ। अच्छा, तो इस सरकार पे थूकता है भारत, उसका तो पूछता है भारत। एक चैनल है, वो था एक एपिसोड, और हमारा तो पूरा भारत है। तो इस सरकार पे थूकता है भारत। आज अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीएमओ उसकी जेब में है, जजों को वो खरीद लेता है। पुलवामा और या कौन सा हमला है, बालाकोट, उसका 3 दिन पहले से उसे पता था क्या हो। एयर स्ट्राइक हो रही है पाकिस्तान में, 2 दिन पहले से उसे पता था। तो कौन, उसकी कही हुई बात सच हो गई है कि पीएमओ उसकी जेब में है। ये लीक कैसे हुई? ये किसने की? देश के चौकीदार ने लीक की है। ये प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, जवाब देना पड़ेगा। और अभी नहीं देंगे तो सत्ता बदलेगी, जेल जाना पड़ेगा इस प्रधानमंत्री को और इस गृह मंत्री को। तो क्या लग रहा है जो जिस तरह से ये सब चीजें सामने निकल के आ गई, तो लोकतंत्र बचा या नहीं बचा? हमने तो पहले ही कहा है, इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। इस लोकतंत्र की तो हत्या कर चुके हैं ये लोग। ये तो तानाशाह बनना चाह रहे हैं, हिटलर बनना चाह रहे हैं। जो भी कोई सवाल करेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। जो भी कोई पूछेगा, बच्चों ने स्ट्राइक की नौकरी के लिए, वो देशद्रोही हो गए। किसी मजदूर ने, किसान ने, उसने की नौकरी वाले ने, वो देशद्रोही हो गए। किसान आए अपने हक के लिए, ये देशद्रोही हो गए, खालिस्तानी हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, माओवादी हो गए, नक्सली हो गए। तो जिस तरह से किसानों के ऊपर एनआईए का नोटिस भेजे जा रहे हैं 26 तारीख से पहले, और अर्नब के लिए इतनी छूट है, क्या है? यही तो मैं कहता हूं कि जिसको भी नोटिस इस सरकार से मिले, समझ लेना वो पक्का देशभक्त है। पुलवामा का जो अटैक हुआ, अर्नब उस समय जश्न मना रहा था, क्या उसके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं लगना चाहिए? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक देशद्रोही बाहर क्यों है और राष्ट्रभक्तों को नोटिस क्यों है, ये पूछना चाहता है भारत। इसलिए इस सरकार पर थूकता है भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता, जैसे 26 तारीख को लेकर जो तैयारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा यूपी पुलिस देखे। उसके बाद आज दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सिंघू बॉर्डर गई है। क्या किसानों को समझाने के लिए कि ये परेड ना हो, तो क्या आप परेड नहीं करेंगे? क्यों ना करें? हम कोई देशद्रोही हैं? हम देशद्रोही हैं? अरे देश का इतना बड़ा राष्ट्र पर्व है, हम क्यों ना मनाए? अगर हमने पर्व नहीं मनाया तो हमें पाकिस्तानी कहेंगे। हम तो मनावेंगे, हर साल मनावे, आप क्या मनाओगे? मोदी जी मना रहे तो आपको कहा जरूर? क्यों मोदी मना रहा? हमारा मोदी का खाया हमारे पेट में आ जाएगा, हमारा खाया तेरे पेट में चला जाएगा। तो जो भी होगा पूरा देश मनाएगा और खुशी खुशी मनाएगा। किसान है, तिरंगा लेके चलेगा। आप भी आ जाना। तो कैसे जाएंगे फिर? अभी 26 तारीख से पहले सरकार पूरी तरह से प्लान कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है। अरे सर्टिफिकेट मिलेगा देशभक्ति का और देशद्रोही का। तू भी पहुंच जाइयो भैया, पत्रकार सारे कदी थारे पे भी आ जा,
वो उसका, क्योंकि 3-4 पत्रकार पंजाब में आ गया नोटिस, थारे पे भी आओगा, इसलिए हमारे साथ चलना, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कख्त में भी दिवाएंगे। अर्नव का जो चैट लीक हुआ है उसमें महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाए ऐसा बीजेपी नेता बोल रहे हैं, क्या कहना है? हाँ, महाराष्ट्र पुलिस पे एक दो भाई उस एक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने देशद्रोह का काम किया है। एक इनका जो रिश्तेदार था जो पक्का देशद्रोही था, उसने उसको पकड़ लिया, तो उसे तो फांसी चढ़ा दो सारी पुलिस को, और इन्हें पूछ लो, अगर मैं महाराष्ट्र का कोई पद पे होता तो अब तक ये अर्नव गोस्वामी, वो कौन सी जेल है जिसमें वो रहा था, वो वहाँ की महाराष्ट्र की जो जेल है, जैसे ही ये निकला था, लीक हुआ था, उसके 1 घंटे के अंदर इसका चैनल भी बंद होता और इसका पूरा खानदान उसमें होता, और जितने सफेद पोश हैं भाई साहब 3rd डिग्री का इस्तेमाल कराता, और जितने सफेद पोश हैं 1 घंटे के अंदर पूरे देश की मीडिया बुला के, वर्ल्ड की मीडिया बुला के सबके नाम उजागर कर देता। देश को पता चलता कि इसमें देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, देश का गृह मंत्री इन्वॉल्व है, देश का रक्षा मंत्री इन्वॉल्व है, देश का कानून मंत्री इन्वॉल्व है, और पूरी सरकार इन्वॉल्व है। इसमें एएस करके जो नाम आ रहा है उसमें क्या मतलब निकल रहा है? किसके नाम पे एएस है? अरे किसके पार है? अमित शाह के पे। आहा, तड़ी पार आया, तड़ी पार। मैंने पहले ही कहा था, अपराधी अगर गृह मंत्री होगा तो इस देश का क्या होगा। ये मोदी का जो एक सपना था वो इसने पूरा किया कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और इसने क्या किया कि जितने अपराधी थे 1 साल के अंदर सारे संसद में चले गए। तो विश्वास मत करना कोई भी मोदी पे कि जो कहता है उसका उल्टा करता है। अच्छा, वो जो है उद्धव को बहुत धमकी दे रहा था पहले, आपने एक बार एक्शन करके भी बताया, थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शक? जरा सा पीछे खोइयो। वो बोलता था अपने उसमें बैठ के, आजा, मैं बैठा हूं तेरे सामने, आजा, सवाल करूंगा। अरे ओ देशद्रोही, आज वही उद्धव बैठा है, कहां छुप गया? हेमा मालिनी के बंगले में है, कंगना रनावत के बंगले में है, या 2.25 आंख के हॉस्पिटल में है, या तड़ी पार के बंगले में है? आज निकालो बाहर। बॉम्बे की पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है? और बता दूं आपको, देख लेना, दिल्ली के किसी मंत्री के बंगले में होगा, हो सकता है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के बंगले में हो। खुला हमारी वो है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अर्नव का कोई नाम क्यों नहीं चल रहा है? क्या कारण है? किसका रिश्तेदार है? मोदी और अमित शाह का रिश्तेदार है, कौन सा बोल जाएगा? देखिए, उनका एक रिश्तेदार पे आरोप है, तो दोनों रिश्तेदार कैसे बोल जाएंगे? उनके मामा और फूफा। एक मामा है सुधीर चौधरी और फूफा है वो अरे नहीं, इंडिया रजत शर्मा। वो भी बहुत बुला बुला के जनता की अदालत लगावे है। अब के जनता की अदालत उसकी लगेगी। और जज कोई भी हो, सवाल करने को मुझे बुला लेना। अगर वो यहाँ रह जाए हिंदुस्तान में तो गर्दन काट देना, ऐसे सवाल करूंगा। तो जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, जब संजय राउत के घर पे ईडी ने जब उनकी बीवी को नोटिस भेजा था ईडी ने, तो वहाँ पर संजय राउत ने एक बयान दिया था कि मुझसे पंगा मत ले। क्या साबित क्या हुआ था? अब देख लो भाई, सारी चीज मेरे से लिवाओगे? अरे हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमारा काम है देश को जगाना। तो संजय राउत के लिए क्या कहना? वो ले लो ना। अरे ये कौन सी पार्टी का सारों के, मुझे इतने याद भी तो ना। शिवसेना। अच्छा, पक्का राष्ट्रभक्त है। पंगा किसने कहा था? पंगा नालू इसने कहा था अर्नव ने। हाँ, अच्छा, तो बता दिया करो,
अभी मैं जब चैनल देखता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने टीवी देखना बंद कर रखा ना। अरे कुत्तों की क्या बात सुनूंगा टीवी पे। वो कहता था ना, पंगा मत लेना। पंगा तो अब तुझे पता चलेगा, देशद्रोहियों के रिश्तेदार खुद देशद्रोही है। अब उसे पता चलेगा कि वो महाराष्ट्र की पुलिस है। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि इनकी पुलिस, तुम अभी मेरे जेब में 50 ग्राम कोई जो नारकोटिक्स में बैन है वो चीज रख दो छुपा के किसी के भी जेब में, इनकी सारी एजेंसी उसे तुरंत पकड़ ले। तो फिर ये देशद्रोही क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? वहां पे जो पुलवामा में हमला हुआ था, वहाँ 300 किलो RDX आया, 40 जवान शहीद हुए। आज तक पता चला कहीं? कहाँ है भैया वो NIA की जांच? कहाँ गई? देखिए क्या है, देश के लोग बता रहे हैं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। और चौकीदार ही चोर है। मैं नहीं कह रहा, उसी का जुमला उसी पे लगेगा। जैसे वो कहता था ना, अच्छे दिन जनता कहती थी आने वाले हैं। उसने भी तो यही दिखाया था इसके ढोंगी बाबा के राज में कि मिड डे मील में रोटी नमक बट रहा है और बच्चों के हिसाब में खाते में लिखा जा रहा है दूध बट रहा है, अच्छा खाना दे रहे हैं। और उस पत्रकार ने इसकी हकीकत दिखाई थी। आज उस पत्रकार का पता नहीं है कहाँ गया, जिंदा भी है या मर गया। अच्छा एक बात पूछ रहा हूँ, कंगना रनावत ने अर्नब का बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसी चैट में कंगना की बहुत धज्जियां उड़ाई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, दोनों देशभक्त आपस में क्या करते हैं? चोर चोर मोसेरे भाई, आपस में साठ-गांठ ना हो पाई। ऐसा हो सकता है? बिटिया खड़ी है, कहीं बिस्तर के हम सफर ना हो ये दोनों। खुल के कहता हूँ, क्यों? जब जब देश में आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारी जेल गए हैं, जाना जब भी है, जाना फ्री आना फ्री, और जिस दिन ढोंगी बाबा की पुलिस पकड़ ले, खाना फ्री। ये सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।